प्रीवियस सेशन में हमने समझे थे सबनेटिंग के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स और यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट आईपी एड्रेस क्लासेस के नेटवर्क्स को मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड करते हैं। और इस सेशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लास सी नेटवर्क का। तो चलिए देखते हैं कि क्लास सी नेटवर्क्स को कैसे हम मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास सी नेटवर्क एड्रेसेस के लिए सबनेट्स क्रिएट करेंगे जिसकी CIDR रेंज होती है /24 till /30 और /24 क्लास सी नेटवर्क की डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू होती है जिसमें 254 होस्ट एड्रेसेस होते हैं। सो यहाँ पे हम सबनेट्स क्रिएट करेंगे /25 CIDR से। अब सपोज यहाँ पे सी क्लास नेटवर्क एड्रेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं 192.168.1.0/25। सो अब हमें पता है कि यहाँ पे /25 डिनोट करता है सबनेट मास्क के ऑन बिट्स को, मीन्स इसके सबनेट मास्क में 25 बिट्स ऑन रहेंगे। सो अगर हम /25 को रिप्रेजेंट करें बाइनरी में तो ये होगा, अब क्योंकि इसमें 25 बिट्स ऑन हैं सो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 17 18 19 20 21 22 23 24 डॉट 25। सो इसमें 25 बिट्स ऑन हैं और बाकी 7 बिट्स ऑफ रहेंगे। सो 26 27 28 29 30 31 32। सो ये हो गया CIDR वैल्यू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो अब अगर हम देखें कि हमें सबनेट्स क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, तो हमें कैलकुलेट करना होता है न्यू सबनेट मास्क, बिकॉज यहाँ पे जो हम सबनेट्स क्रिएट करेंगे उन सबनेट्स के लिए एक न्यू सबनेट मास्क यूज़ होगा। नंबर ऑफ सबनेट्स मीन्स ये नेटवर्क हमारा कितने सबनेट्स में और सब नेटवर्क्स में डिवाइड होगा। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, हर सबनेट में कितने वैलिड होस्ट होंगे या वैलिड IP एड्रेसेस होंगे। एंड ब्लॉक साइज़ जो कि होती है हमारे सबनेट की लेंथ। सो देखते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सी, अब क्योंकि ये एक क्लास C IP एड्रेस है और क्लास C में 24 बिट्स नेटवर्क ID होती है और बाकी 8 बिट्स होस्ट ID होती हैं, जिसको सबनेटिंग के केस में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क ID, होस्ट ID एंड सबनेट ID। नेटवर्क ID हमारा एज इट इज़ रहता है और होस्ट ID डिवाइड होता है सबनेट ID एंड होस्ट ID में। सो यहाँ पे ये 24 बिट्स हैं हमारी नेटवर्क ID और होस्ट पार्ट में से हमने 1 बिट यूज किया है सबनेट क्रिएट करने के लिए। सो दिस 1 बिट विल बी सबनेट ID एंड ये 7 बिट्स यूज होंगे हमारे एज अ होस्ट ID। और इन बाइनरी बिट्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बनता है हमारा न्यू सबनेट मास्क। सी, अब हम अगर इन 8 बिट्स की वैल्यूज़ देखें तो वो होती हैं 2⁻0 till 2⁻7, जिसमें राइट मोस्ट बिट की वैल्यू होती है 2⁻0, देन 2⁻1, 2⁻2 एंड सो ऑन अप टू 2⁻7। सो 2⁻0 की वैल्यू होती है 1, 2⁻1 इक्वल्स टू 2, 2⁻2 इक्वल्स टू 4, then 8, 16, 32, 64 एंड 2⁻7 इज़ 128। अब क्योंकि सबनेट मास्क के फर्स्ट ऑक्टेट के सारे बिट्स ऑन हैं और इन 8 बिट्स की वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो वो होता है 255। सो ये होगा 255.255.255 डॉट, अब यहाँ पे फोर्थ ऑक्टेट में केवल एक बिट ऑन है और बाकी 7 बिट्स ऑफ हैं। सो हमारा पहला बिट ऑन है जिसकी वैल्यू होती है 128, बाकी सारे बिट्स ऑफ हैं तो इनकी वैल्यू होगी 0। सो 128 + 0 इक्वल्स टू 128। सो फोर्थ ऑक्टेट में आएगा हमारा 128। सो अब इसमें जो सबनेट्स क्रिएट होंगे उनके लिए न्यू सबनेट मास्क होगा 255.255.255.128। सो अब हमारा सबनेट मास्क निकल गया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सबनेट्स। सो नंबर ऑफ सबनेट्स इक्वल्स टू होता है 2⁻n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑन बिट्स इन सबनेट पार्ट। सो अब यहाँ पे सबनेट क्रिएट करने के लिए हमने एक बिट यूज किया है। सो नंबर ऑफ सबनेट्स इक्वल्स टू होगा 2⁻1 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे हमारे 2 सबनेट्स क्रिएट होंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो कि होता है 2⁻h - 2, वेयर h इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स मीन्स नंबर ऑफ जीरोज़।
यहाँ पे हमारे 7 बिट्स ऑफ हैं, सो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट इक्वल्स टू 2 raised to power 7 minus 2. So 2 raised to power 7 is 128 minus 2 equals to 126. सो हर सबनेट में हमारे होस्ट आएंगे 126, या कह सकते हैं कि हर सबनेट में जो वैलिड होस्ट होंगे वो होंगे 126. सो अब हम निकाल लेते हैं ब्लॉक साइज या सबनेट लेंथ, जो कि होता है 256 माइनस दिस वैल्यू, जो कि होती है सबनेट मास्क के उस लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू जो यूज हो रहा होता है एज अ सबनेट पार्ट. सो 256 माइनस 128 विच इज़ 128. सो अब यहाँ पे हमारी चारों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं. सो अब हम क्रिएट कर सकते हैं सबनेट्स. सो यहाँ पे जो सबनेट्स क्रिएट होंगे वो होंगे 192.168.1.0. सो पहला सबनेट होगा हमारा 192.168.1.0, और नेक्स्ट सबनेट क्रिएट करने के लिए हम ऐड करते हैं इसमें ब्लॉक साइज़ की वैल्यू, जो कि है 128, और यहाँ पे ब्लॉक साइज़ वैल्यू ऐड होगी 4th ऑक्टेट में, जहाँ से हमने बिट्स बोरो किए हैं सबनेट्स क्रिएट करने के लिए. सो नेक्स्ट सबनेट विल बी 192.168.1.128. इसके बाद अगर हम 128 प्लस 128 करते हैं, जो होता है 256, जो कि 8 बिट्स के मैक्सिमम वैल्यू रेंज से बाहर है. सो इसीलिए यहाँ पे हमारे दो सबनेट्स क्रिएट होंगे, जो कि हैं 192.168.1.0 एंड 192.168.1.128. सो अब यहाँ पे सबनेट्स में भी हम चार चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. सबनेट आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट आईडी. अब यहाँ पे जो जो सबनेट्स हमारे क्रिएट होते हैं वो होती है उन सबनेट्स की सबनेट आईडी. सो 192.168.1.0 सबनेट का जो फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा वो होगा 192.168.1.1, बिकॉज 1.0 के बाद आएगा 1.1. सो अब पहले देख लेते हैं हम इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस. अब इस सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस से जस्ट पहला एड्रेस होगा. सो यहाँ पे नेक्स्ट सबनेट है 128, सो इससे जस्ट पहले आएगा 127, जो कि 1.0 सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी होगी. सो 192.168.1.127, और इस सबनेट का जो लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस से जस्ट एक पहला एड्रेस होगा, जो कि होगा 192.168.1.126. एंड 192.168.1.128 सबनेट का पहला वैलिड आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.129. अब इस सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा तो उसके लिए यहाँ पे हमने देखा था 128 प्लस 128 होता है 256. सो 256 से जस्ट पहला एड्रेस होगा 255. सो इस सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी होगी 192.168.1.255 एंड लास्ट वैलिड आईपी विल बी 192.168.1.254, जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस से जस्ट एक पहला एड्रेस है. सो यहाँ पे हमने क्लास सी नेटवर्क में /25 CIDR का यूज करके दो सबनेट्स क्रिएट कर दिए हैं. 192.168.1.0, जिस सबनेट का फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.1, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.126 एंड ब्रॉडकास्ट आईडी विल बी 192.168.1.127. और दूसरा सबनेट है 192.168.1.128, जिसका पहला वैलिड आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.129, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.254 एंड ब्रॉडकास्ट आईडी होगी 192.168.1.255. अब जैसा कि हम जानते हैं कि सबनेट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हम किसी भी नेटवर्क सिस्टम और डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हैं. सो इन सबनेट्स में जो वैलिड आईपी एड्रेसेस की रेंज होगी वो होगी ये, जो हम नेटवर्क सिस्टम एंड डिवाइसेस को असाइन करेंगे. सो अब एक बार हम इसको अपने नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करके भी वेरीफाई कर लेते हैं. सो यहाँ पे हमने दो सिस्टम लिए हैं जो एक नेटवर्क स्विच से कनेक्टेड हैं, और अभी हमने इन सिस्टम्स को क्लास सी आईपी एड्रेस असाइन किया है विद डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क. PC1 को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है 192.168.1.50 एंड सबनेट मास्क इज़ 255.255.255.0.
एंड PC2 को IP एड्रेस असाइन किया है 192.168.1.175 विद डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। सो अभी ये दोनों सिस्टम एक सिंगल नेटवर्क में हैं, तो दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो अब PC2 से PC1 को पिंग करके देखते हैं। सो पिंग स्पेस 192.168.1.50 जो कि IP एड्रेस है PC1 का। एंटर। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 192.168.1.50 से हमें प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा है। सो अब हम एक बार PC1 से PC2 को पिंग करा के देखते हैं। सो पिंग 192.168.1.175। सो एंटर। सी तो अभी ये दोनों सिस्टम आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं बिकॉज दोनों एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। अब हमने /25 CIDR का यूज़ करके इस नेटवर्क को दो सबनेट्स में डिवाइड किया है जिनके लिए न्यू सबनेट मास्क होगा 255.255.255.128। सो अब हम इन सिस्टम्स के IP एड्रेस का सबनेट मास्क चेंज करेंगे। देन हम देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे बिकॉज PC1 जिसका IP एड्रेस है 1.50 वो आएगा हमारे पहले सबनेट में एंड PC2 जिसका IP एड्रेस है 1.175 वो दूसरे सबनेट में आएगा। और डिफरेंट नेटवर्क और सबनेट्स के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें राउटर का यूज करना पड़ता है। सो अब यहाँ पे हम करते हैं इनका सबनेट मास्क चेंज। पहले इसका सबनेट मास्क था 255.255.255.0। सो 0 की जगह हम कर देते हैं 128। नाउ वेरीफाई यूजिंग IP कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे हमने इसका सबनेट मास्क कर दिया है 255.255.255.128। सिमिलरली हम PC2 का भी सबनेट मास्क चेंज कर देते हैं। सो अब हम PC2 से पिंग करके देखते हैं PC1 को। सो पिंग स्पेस 192.168.1.50 एंड एंटर। सी तो यहाँ पे हमें रिस्पांस मिल रहा है रिक्वेस्टेड टाइम आउट। सो एक बार हम PC1 से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सो पिंग 192.168.1.175 एंड एंटर। सो ये दोनों सिस्टम अब आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज अब ये दोनों डिफरेंट सबनेट्स के मेंबर हैं। अब यहाँ पे हम PC2 का IP एड्रेस 1.175 से चेंज करके कर देते हैं 1.100 जो कि पार्ट है फर्स्ट सबनेट के वैलिड IP एड्रेसेस रेंज का। सो उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज दोनों एक ही सबनेट के मेंबर होंगे। सो अब हम इसको 175 से चेंज करके कर देते हैं 100। और अब हम यहाँ से PC1 को पिंग करके देखते हैं। सी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं PC1 से हमें प्रॉपर रिस्पांस मिल रहा है बिकॉज अब इन दोनों सिस्टम्स को एक ही सबनेट रेंज से IP एड्रेस असाइन किया है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हम सबनेट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी भी सिस्टम और डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हैं। अब सपोज हम इस सिस्टम को असाइन करते हैं 127। सी तो यहाँ पे हम एरर देख सकते हैं इनवैलिड IP फॉर दिस सबनेट मास्क एंटर्ड बिकॉज 127 इस सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जो हम किसी भी सिस्टम और डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे असाइन करते हैं 192.168.1.128 एंड सबनेट मास्क इज 255.255.255.128 तो ये IP एड्रेस भी इस सिस्टम को असाइन नहीं होगा बिकॉज ये दूसरे सबनेट की सबनेट ID है। सी तो यहाँ पे भी हमें इनवैलिड IP का एरर मिला है। सो सबनेट ID एंड ब्रॉडकास्ट ID हम नेटवर्क में किसी भी सिस्टम और डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हैं। सो अब सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब सपोज यहाँ पे हम CIDR वैल्यू लेते हैं /27। 26 को आप प्रैक्टिस कीजिएगा बिकॉज सबनेटिंग की जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट आप उतने अच्छे से समझ पाएंगे।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबनेटिंग नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो यहाँ पे हम IP एड्रेस ले लेते हैं 192.168.1.0/27 और यहाँ पे हम कोई भी क्लास C IP एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 192.168.1.0। सो अगर हम /27 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, सो 8 बिट 8 बिट एंड 8 बिट्स, तो ये हो गए हमारे 24 बिट्स एंड 24 + 3 = 27। सो नेक्स्ट ऑक्टेट में हमारे 3 बिट्स ऑन रहेंगे एंड 5 बिट्स ऑफ रहेंगे। सो 25 26 27, देन 5 बिट्स ऑफ रहेंगे 28 29 30 31 32। अब क्योंकि ये C क्लास एड्रेस है तो इसमें 24 बिट रहेंगे नेटवर्क ID और ये 3 बिट्स होंगे हमारी सबनेट ID एंड 5 ऑफ बिट्स होंगी होस्ट ID। सो इट विल बी 255 255 255 एंड फोर्थ ऑक्टेट में 3 बिट ऑन है। सो इसमें ये 3 बिट्स ऑन हैं एंड बाकी बिट्स ऑफ हैं। सो 128 + 64 192 + 32 224 एंड बाकी सारे हमारे ऑफ हैं विच इज़ 0। सो 224 + 0 = 224। सो फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू हो जाएगी 224। सो जो यहाँ पे सबनेट्स क्रिएट होंगे उनका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.224 और यहाँ पे हमारे जितने भी सबनेट्स क्रिएट होंगे उन सब का सबनेट मास्क सेम होगा। सो इसीलिए इसे फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क भी कहा जाता है। सो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सबनेट्स, जो कि होता है 2n, जहाँ n होता है नंबर ऑफ ऑन बिट्स इन सबनेट पार्ट। सो यहाँ पे सबनेट्स क्रिएट करने के लिए 3 बिट्स हमने यूज किए हैं। सो इट विल बी 2^3 जो कि होता है 8। सो यहाँ पे /27 CIDR का यूज करके ये नेटवर्क डिवाइड होगा हमारा 8 सबनेट्स में एंड नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो कि होता है 2^h-2, जहाँ h होता है नंबर ऑफ बिट्स। यहाँ पे 5 बिट्स ऑफ हैं। सो इट विल बी 2^5 - 2। 2^5 = 32 - 2 = 30। सो यहाँ पे हमारे 8 सबनेट्स क्रिएट होंगे और हर सबनेट में जो वैलिड IP एड्रेसेस होंगे वो होंगे 30। ब्लॉक साइज विल बी 256 माइनस दिस वैल्यू। सो 256 - 224 विच इज़ 32। सो सबनेट्स की लेंथ होगी 32। सो अब जो हमारे यहाँ पे सबनेट्स क्रिएट होंगे वो होंगे 192.168.1.0। नेक्स्ट सबनेट निकालने के लिए हम इसके फोर्थ ऑक्टेट में ब्लॉक साइज की वैल्यू ऐड करेंगे जो है 32। सो नेक्स्ट सबनेट विल बी 192.168.1.32। सो नेक्स्ट विल बी 32 + 32 विच इज़ 64। सो 192.168.1.64। then next will be 64 + 32 which is 96. so 192.168.1.96. then next will be 96 + 32 that is 128. so ऐसे ही हमारे सबनेट्स क्रिएट होते रहेंगे अप टू 224 जो कि सबनेट मास्क के लास्ट ऑक्टेट के ऑन बिट्स की वैल्यू होती है। सो लास्ट सबनेट विल बी 192.168.1.224। सो अगर 224 में 32 ऐड करते हैं तो वो होता है 256 जो कि 8 बिट्स के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। सो लास्ट सबनेट हमारा होगा 224। सो अब अगर हम देखें इन सबनेट में फर्स्ट वैलिड IP, लास्ट वैलिड IP एंड ब्रॉडकास्ट ID क्या होंगे। सो 192.168.1.0 सबनेट का फर्स्ट वैलिड IP होगा 192.168.1.1 और इस सबनेट का जो ब्रॉडकास्ट ID होगा वो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस से जस्ट एक पहला एड्रेस होगा। सो नेक्स्ट सबनेट है 32। सो 1.0 सबनेट का ब्रॉडकास्ट ID विल बी 192.168.1.31। सो इसका लास्ट वैलिड विल बी 192.168.1.30। सी तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सबनेट की लेंथ है 32 और नंबर ऑफ वैलिड होस्ट हैं 30। सो 1 से लेके 30 तक। सिमिलरली 192.168.1.32 वाले सबनेट का फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस होगा 192.168.1.33
इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 64 से ठीक एक पहले का एड्रेस जो कि होगा 1.63 एंड लास्ट वैलिड आईपी विल बी 1.62. Similarly 1.64 subnet का फर्स्ट वैलिड आईपी विल बी 1.65. ब्रॉडकास्ट विल बी 1.95 because next subnet is 96. So last valid will be 1.94. Next subnet is 1.96. So इसका फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस विल बी 1.97 और इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो होगा 1.127 बिकॉज नेक्स्ट जो सबनेट बनेगा वो बनेगा 96 + 32 दैट इज़ 128. सो इस सबनेट में लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 1.126. सो सिमिलरली हमारे ऐसे सबनेट्स क्रिएट होते रहेंगे और लास्ट सबनेट हमारा है 192.168.1.224. सो इस सबनेट का फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.225 एंड ब्रॉडकास्ट आईडी विल बी 1.255 एंड लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस विल बी 1.254. सो /27 CIDR का यूज़ करके जो हमारे सबनेट्स क्रिएट हुए हैं वो हुए हैं 192.168.1.0 32 64 96 128 160 192 एंड 224. सो ये हैं हमारे 8 सबनेट्स. सो ऐसे हम क्लास C एड्रेसेस में डिफरेंट CIDR वैल्यूज़ का यूज करके सबनेट्स क्रिएट करते हैं और जैसे जैसे CIDR वैल्यू बढ़ती है उनमें नंबर ऑफ़ सबनेट्स अधिक क्रिएट होते हैं और उनकी सबनेट लेंथ और नंबर ऑफ़ वैलिड होस्ट पर सबनेट कम होते हैं. जैसे /28 के लिए यहाँ 4 बिट्स ऑन हो जाएंगे. सो उसमें नंबर ऑफ़ सबनेट्स क्रिएट होंगे 2⁴ मीन्स 16 सबनेट्स और नंबर ऑफ़ होस्ट पर सबनेट आएंगे 2⁴ - 2 मीन्स 14 होस्ट पर सबनेट और ब्लॉक साइज होगा 256 - 240 विच इज़ 16 और उन सबनेट्स के लिए सबनेट मास्क होगा 255.255.255.240. सो /28 CIDR वैल्यू का यूज करके हमारे 16 सबनेट्स क्रिएट होते हैं और हर सबनेट में वैलिड होस्ट होते हैं 14 एंड सबनेट लेंथ 16 है. सो सबनेट्स विल बी लाइक 192.168.1.0 1.16 1.32 1.48 1.64 एंड सो ऑन अप टू 1.240. सो ऐसे ही आप CIDR वैल्यू /29 और /30 के लिए भी सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं. आई होप गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्लास C नेटवर्क को कैसे हम मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड करते हैं और प्लीज़ आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिएगा बिकॉज सबनेटिंग नीड्स प्रैक्टिस एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. So see you in next session. Till the time, keep watching, keep practicing, happy learning and thank you.